Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to study about geography, chapter named the Earth in the Solar System. तो इस चैप्टर में हम अपने अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द सोलर सिस्टम। इसमें सारी चीज़ों को एक एक करके हम कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली द सोलर सिस्टम इज़ फॉर्म्ड बाय द सन, 8 planets, some other crystal bodies, asteroids and meteoroids. तो दीज आर द थिंग्स जिससे मिलकर हमारा सोलर सिस्टम पूरा बना है। अब एक एक करके हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा द सन। द सन इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो हमारा सन है वो सोलर सिस्टम का सेंटर पॉइंट है। इट इज़ ह्यूज इन साइज़, इट इज़ मेड ऑफ हॉट गैसेस। जो सन है हमारा उसका साइज़ बहुत ही बड़ा है और ये हॉट गैसेस से बना हुआ है। द सन प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स विच बाइंड्स द मेंबर ऑफ सोलर फैमिली। इसका कहने का मतलब है कि सन के पास एक ऐसी पुलिंग फोर्स, अपनी तरफ खींचने वाली एक ऐसी फोर्स होती है जिसकी वजह से ये जितने भी अदर सोलर फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपस में बाइंड रहते हैं, आपस में बंधे रहते हैं। द सन इज़ वेरी हॉट बट वी डू नॉट फील इट्स हीट बिकॉज वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम द सन। जो सन है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है लेकिन हमें उसकी हीट महसूस नहीं होती क्योंकि वो हमारी पृथ्वी अर्थ से काफ़ी दूरी पर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन फैक्ट द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ 150 मिलियन किलोमीटर। जो हमारी अर्थ है वो सन से 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पे है। ये जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं दूरी के, रिवोल्यूशन के, रोटेशन के, जितने भी ऐसे पॉइंट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनको आपको अपने जहन में रखना होगा ताकि जब भी आप कोई भी फर्दर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो उसमें हेल्प कर सकते हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं इस पे बनते हैं क्योंकि बच्चे ज़्यादातर इस पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, डेज हों या कोई नंबर हों उनके बीच। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एक एडिशनल पॉइंट है, आप एक्स्ट्रा नोट्स में लिख सकते हैं। लाइट ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जो लाइट है वो ट्रैवल करती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। द सन लाइट टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू ट्रैवल बिटवीन द सन एंड द अर्थ। जो सन की लाइट होती है वो अर्थ और सन के बीच में जो ट्रैवल करती है उसका टाइमिंग क्या है, 8 मिनट्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्लैनेट्स। देयर आर 8 planets in the solar system and they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। अब सबसे पहले हमारा आता है द अर्थ। अब हम अपनी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ इज़ द थर्ड प्लानट फ्रॉम द सन। जो अर्थ है हमारा वो सन से थर्ड प्लानट है। इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम का 5th लार्जेस्ट प्लानट है। द अर्थ इज़ स्फेरिकल इन शेप एंड इट इज़ फ्लैटेड एट टॉप एंड बॉटम। जो इसका अर्थ का आकार है, जो हम शेप कहते हैं अर्थ का, वो परफेक्टली सर्किल या राउंड नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि जो अर्थ का शेप है वो राउंड है, एकदम गोल आकार है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। जो अर्थ का शेप है वो टॉप और बॉटम से थोड़ा सा फ्लैटेड, थोड़ा सा चपटा है, और साइडों से जो लेफ़्ट और राइट साइड होती हैं इसकी वो थोड़ा सा बल्कि, मतलब बाहर की ओर निकला हुआ है, थोड़ा सा बल्कीनेस है इसमें। ये इस तरह से पूरा परफेक्टली सर्किल नहीं है। ओके, ये इस तरह से पूरा परफेक्टली सर्किल नहीं है, ये थोड़ा सा इस तरह से है, ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा फ्लैटेड, थोड़ा सा चपटा है, और साइडों की तरफ से ये थोड़ा सा निकला हुआ है बाहर की ओर, बल्कीनेस है साइडों में, लेफ्ट और साइड, राइट साइड। और इसी शेप को हम कहते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं जियोइड शेप। सच शेप इज़ कॉल्ड जियोइड और अर्थ लाइक शेप। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अर्थ के जो शेप है उसके नाम को हम जियोइड शेप कहते हैं। बहुत सी बार आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें जो MCQs होते हैं उसमें पूछ लेता है कि अर्थ का क्या शेप होता है, तो आपको याद रखना है कि अर्थ का शेप जियोइड शेप होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अर्थ इज़ द ओनली प्लानट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अर्थ एक ऐसा मात्र प्लानट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट, लाइफ रहती है। अर्थ हैज़ जस्ट राइट टेम्परेचर, इट इज़ नेदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। अर्थ के पास अपना खुद का एक राइट टेम्परेचर है जिसकी वजह से यहाँ पे ना ज़्यादा गर्म होती है और ना ही यहाँ पे ज़्यादा ठंडा होता है। ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट इन द एयर एंड ऑक्सीजन ऑल्सो एसेंशियल फॉर लिविंग बींग। सबसे मेन जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे रहने का रीज़न जो है वो है ऑक्सीजन। अर्थ पे ऑक्सीजन मौजूद है इसीलिए यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। जो अर्थ है उसका 2/3 पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है। ड्यू टू दिस द अर्थ अपेयर्स ब्लू व्हेन सीन फ्रॉम द स्पेस। जब हम स्पेस से अपनी अर्थ को देखते हैं, इसी कारण क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है इसीलिए हमारी जो अर्थ है वो हमें ब्लू नज़र आती है, और इसी वजह से हम अपनी अर्थ को क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट। अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। पानी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ही हम इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द मून।
द मून इज़ अवर नियरेस्ट नेबरहुड इन द सोलर सिस्टम। जो मून है वो सोलर सिस्टम में सबसे करीब हमारा नियरेस्ट प्लैनेट है, नियरेस्ट है, सबसे ज़्यादा हमारे सोलर सिस्टम से। इट इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये अर्थ की एकमात्र सैटेलाइट है और ये नेचुरल है, ह्यूमन मेड नहीं है। मून इज़ 3,84,400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। जो मून की डिस्टेंस है वो इतनी है अर्थ से, ये भी आपको नंबर ध्यान में रखना होगा। सिंस इट इज़ टू नियर फ्रॉम अस हिंस इट अपेयर सो बिग। ये हमारी पृथ्वी से काफ़ी करीब है, इसलिए हमें ये बड़ा दिखता है कंपेयर टू एनी अदर क्रिस्टल बॉडीज़। अगर हम दूसरी क्रिस्टल बॉडीज़ से इसको कंपेयर करें तो ये हमें इसी वजह से बड़ा दिखता है क्योंकि यह हमारी पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक है। द डायमीटर ऑफ द मून इज़ जस्ट 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। जो मून का डायमीटर है वो पृथ्वी के डायमीटर से 1/4 है। कहने का मतलब ये है कि जो अर्थ है हमारी उसका 1/4 हिस्सा है मून। आगे पढ़ेंगे हम लोग। द मून टेक्स अबाउट 27 days टू मेक 1 revolution अराउंड द अर्थ। जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया है कि जो भी नंबर्स ऐसे होते हैं उनको आपको एकदम पक्के से याद करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि जो मून का रिवोल्यूशन होता है अर्थ के अराउंड वो 27 days होता है। जैसे कि हमारी यहाँ पे ये अर्थ है और ये हमारा यहाँ पे छोटा सा मून है। अब ये मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ इस तरह से चक्कर लगाता रहता है पूरे। जब इसके चक्कर पूरे ऐसे कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे यहाँ से चलते इस तरह से ये अपना कंप्लीट कर लेता है पूरा एक चक्कर, तो उसको पूरे 27 days लगते हैं ये एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में, और इसी चीज़ को हम रिवोल्यूशन कहते हैं। इट टेक्स, यहाँ पे नेक्स्ट इट टेक्स द सेम नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट 1 रोटेशन अराउंड इस एक्सिस। इसी तरह से जो ये मून है अपनी एक्सिस पे ही जब ये रोटेट करता है तो भी इसको 27 days लगते हैं। अब जैसे कि ये अर्थ के तो चक्कर लगा ही रहा है 27 days में, एक चक्कर पूरा कंप्लीट करता है अपना, साथ ही ये अपनी एक्सिस पे भी घूमता रहता है, मतलब अपनी लाइन पे भी ये इस तरह से घूमता रहता है गोल 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 गोल, और उसमें भी इसको 27 days ही लगते हैं। तो इसके जो रिवोल्यूशन और रोटेशन डेज जो हैं वो सेम है 27 days। Due to this, we get to see different shapes of the moon on different days of the month। इसी वजह से जो इसका रिवोल्यूशन और रोटेशन है, इसी वजह से हमें मून के अलग अलग फेसेस देखने को मिलते हैं, अलग अलग शेप्स देखने को मिलते हैं अलग अलग मंथ में। ड्यू टू दिस ओनली 1 फेज ऑफ द मून इज़ विजिबल फ्रॉम द अर्थ। हमें जो मून है उसका सिर्फ एक ही फेज देखने को मिलता है। हमारा मून है, इसके 2 पार्ट कर लिए, इसका सिर्फ एक ही फेज, एक ही साइड हमको देखने को मिलता है। सेकंड साइड जो इसका है, अदर साइड, वो हमें आज तक देखने को नहीं मिला है। इसका सिर्फ एक ही साइड हम विजिबल होता है हमें। द मून हैज़ नो वाटर और एयर। मून के पास ना पानी है ना ही हवा है। द क्लाइमेट ऑफ द मून इज़ वेरी हार्श। जिसकी वजह से इसका जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा रूखा सूखा हार्श है। एंड इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर लाइफ। यहाँ पे इसीलिए लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती क्योंकि ना यहाँ पे राइट टेम्परेचर है, ना ऑक्सीजन, ना एयर, ना वाटर, कुछ भी नहीं है। द फुल मून डेज इज़ कॉल्ड पूर्णिमा इन हिंदी। जो फुल मून डेज होते हैं उनको हम पूर्णिमा कहते हैं। व्हेन द मून अपेयर्स लाइक अ स्किल इट इज़ कॉल्ड द क्रिसेंट मून। आगे हम अपना पढ़ेंगे एस्टेरॉइड्स के बारे में। देयर आर न्यूमरस टाइनीज बॉडी विच मूव अराउंड द सन। बहुत सी छोटी छोटी सी बॉडीज़ होती हैं जो सन के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। These are present between the orbit of Jupiter and Mars। और ये जो टाइनी बॉडीज़ होती हैं वो कौन से ऑर्बिट के बीच में प्रेजेंट रहती हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में। These are called asteroids। इन्हीं को हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। Scientists believe that asteroids are parts of a planet which may have exploded billions of years ago। साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो ये एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो भी किसी प्लैनेट का ही पार्ट है। अब जैसे कि जो है ना यहाँ पे लिखा है कि पार्ट्स हैं किसी प्लैनेट का बहुत ही बिलियंस ईयर्स पहले। अब मैं आगे आपको बिग बैंग की थ्योरी बताऊंगी, उसमें आपको इसके बारे में जानने में पता चलेगा कि एस्ट्रॉइड्स और क्या होते हैं, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर आगे आप देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना है। ये हमारा सन है, ये मरकरी है, ये वीनस है, ये हमारी अर्थ, ये छोटा सा मून, ये मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये सन और हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मार्स और जुपिटर के बीच में जो आपको ये डॉट 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 दिख रहा है, ये टाइनी बॉडीज़ जो हैं वही हमारे क्या हैं? एस्ट्रॉइड्स।
याद रखिएगा कि ये मार्स और जुपिटर के ही बीच में है। बहुत सी बार पूछ लेता है आपसे एग्जामिनर कि जो हमारे एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो कौन से 2 प्लैनेट्स के बीच में होते हैं या कौन सी ऑर्बिट के बीच में होते हैं। तो आपको ये याद रहना चाहिए मार्स एंड जुपिटर। आप कुछ भी ऐसा कुछ बना सकते हैं, MJ कुछ भी अपना, जिससे आपको ये याद रहे। इससे पहले 4 प्लैनेट्स होते हैं और इनके बाद 4 प्लैनेट्स होते हैं। जो इनके पहले 4 प्लैनेट्स होते हैं हम उनको इनर प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक। और जो उनके बाद 4 प्लैनेट होते हैं उनको हम आउटर प्लैनेट भी कहते हैं। तो ये छोटी छोटी सी कुछ बेसिक सी चीज़ें कि इनर प्लैनेट्स कौन से होते हैं, आउटर प्लैनेट कौन से होते हैं, ये बेसिक चीज़ें ही, छोटी छोटी चीज़ें ही आपसे एग्जामिनर पूछेगा जब आपके MCQs होते हैं उनमें। तो यहाँ तक आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी पार्ट 2 में। उसमें हम अपना ही चैप्टर कंप्लीट करेंगे। उसमें हम मीटेरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे और जो अदर क्रिस्टल बॉडीज़ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर्स MCQs भी करेंगे, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो क्वेश्चंस आपको अपने एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकते हैं और वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। उससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।